हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग कोड पाइपलाइन एंड बीन स्टॉक में एक और लैब परफॉर्म करेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे कि कैसे थर्ड पार्टी जो टेस्टिंग टूल हैं उनको आप अपने कोड पाइपलाइन में इंटीग्रेट कर सकते हैं। मीन्स मेरा मतलब ये है कि ऐसे बहुत से टूल आते हैं, बहुत सी साइटें होती हैं जो आपकी जो साइट डेवलप कर रहे हैं, जो आप साइट बना रहे हैं, उसको चेक करेंगे कि सारे फंक्शन सही से काम कर रहे हैं कि नहीं। उसका जो व्यू है वो टैबलेट में कैसे दिखेगा, आईपैड में कैसा दिखेगा, या लैपटॉप में जब वो साइट एक्सेस की जाएगी तो उसका व्यू कैसे दिखेगा। उसमें जो बटन बना रखी हैं आपने, वो बटन में जब क्लिक कर रहे हैं तो कितनी देर में रिस्पॉन्स आ रहा है उनका, वो बटन सही से फंक्शन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। आपने कोई हाइपरलिंक बना रखा है अपनी वेबसाइट में, वो हाइपरलिंक सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। आपका जो स्टेप 1 है, उसके बाद जो फर्दर स्टेप है, जो डिपेंडेंसी है एक स्टेप के बाद दूसरे स्टेप की, वो डिपेंडेंसी सही से काम कर रही कि नहीं कर रही। तो ये थर्ड पार्टी टूल आते हैं जो आपकी वेबसाइट को जैसा आप चाहते हैं वैसा, उसकी स्पीड, उसकी परफॉर्मेंस, उसकी मॉनिटरिंग सब कुछ चेक करके बताते हैं। तो इसे थर्ड पार्टी टूल कहते हैं, टेस्टिंग साइट टूल कहते हैं। तो आज मैं एक थर्ड पार्टी टूल को कोड पाइपलाइन में इंटीग्रेट करके दिखाऊंगा। तो कैसे इंटीग्रेट करते हैं वो देखेंगे। तो मैं जो है अपना पुराना ही जो अपना इन्वायरमेंट है उसको लेके चल रहा हूँ। इन इन्वायरमेंट में जो मैं प्रीवियस लेक्चर है उसमें मैंने बताया था कि मेरे जो कोड पाइपलाइन है, इसमें मेरे पास 4 स्टेज हैं। पहला स्टेज है सोर्स स्टेज, जिसमें मेरा जो सोर्स कोड है वो बिट बकेट में रखा हुआ है। ये देखिए सोर्स कोड है मेरा जो बिट बकेट में रखा हुआ है। सोर्स कोड में कुछ भी नहीं है, नोट जेएस की सैम्पल हेलो वर्ड टाइप की एप्लीकेशन है। ये सैम्पल नोट एप्लीकेशन, इसमें हेलो वर्ड टाइप की एक एप्लीकेशन है। उसको अगर आपको देखना है तो ये है, मैं दिखा देता हूँ। जिसमें पोर्ट 5000 में लिसन कर रही है, और जिसमें हेलो फ्रॉम AWS बीन स्टॉक विथ कोड पाइपलाइन फ्रॉम प्रोडक्शन एनवायरनमेंट, ये मैसेज को जब आप एक्सेस करेंगे तो ये मैसेज आएगा आपके पास। तो पहला स्टेज में सोर्स स्टेज है, जो मेरा बिट बकेट में मेरा सोर्स कोड पड़ा हुआ है। दूसरा स्टेज जो है मेरा, मैंने बिन स्टॉक में एक डेमो एप्लीकेशन बनाई है नोट जेएस की, उस पर डिप्लॉय होगा। तीसरा स्टेप जो है मेरा वो मैनुअल अप्रूवल पे जाएगा। जब डेमो जो बीन स्टॉक एप्लीकेशन उस पर डिप्लॉय हो जाएगा तो प्रोडक्शन में डिप्लॉय करने के लिए एक बीन आपका मैनुअल अप्रूवल की नीड होगी, जो आपकी जो सीनियर अथॉरिटी के मेल पे ट्रिगर करेगा मेल। और जब वो सीनियर अथॉरिटी आपके उस मेल को अप्रूव कर देगा तो ये स्टेज मेरा रन कर जाएगा एंड अप्रूव हो जाएगा, रन हो जाएगा। अगर उसने अप्रूव कर दिया तो फर्दर स्टेप मूव करेगा, अगर उसने डिनाई कर दिया यहाँ पे तो वो पाइपलाइन यहीं पे डेड हो जाएगी। तो मान लीजिए अगर उसने अप्रूव कर दिया जो भी है, तो मेरा प्रोडक्शन पे जो बीन स्टॉक प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में मेरा जो डिप्लॉयमेंट है वो डिप्लॉय हो जाएगा और रिफ्लेक्ट हमें दिखने लगेगा। तो ये 4 स्टेज है मेरे पाइपलाइन में। तो ये मैंने मेरे लास्ट लेक्चर में मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया हुआ है, पूरे स्टेप करके दिखाए हुए हैं। अगर कोई डाउट है किसी को तो मेरे प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं। तो मैं दिखा देता हूँ। मैं बीन स्टॉक में जाता हूँ तो मेरे पास 2 एप्लीकेशन, एक डेमो एप्लीकेशन। तो डेमो एप्लीकेशन यहाँ पे डिप्लॉय हो रही है, देखिए डेमो एंड प्रोडक्शन एप्लीकेशन। तो प्रोडक्शन एप्लीकेशन आप मैनुअल अप्रूवल के बाद डिप्लॉय होगी। ये देखिए प्रोडक्शन बीन स्टॉक डिप्लॉय। तो ये है, तो दोनों को ही मैं एक्सेस करके दिखा दे रहा हूँ। अभी मेरे डेमो एप्लीकेशन का जो यूआरएल है मैं दिखा देता हूँ उसको। ये डेमो का यूआरएल है। तो डेमो के यूआरएल में भी आपको जो दिख रहा है मेरा जो एप्लीकेशन है वो रिफ्लेक्ट हो रही है। अगर सेम मैं ऐसे ही आपको प्रोडक्शन का यूआरएल एक्सेस करके दिखाऊं तो ये प्रोडक्शन का यूआरएल है, और प्रोडक्शन के यूआरएल में भी आपको जो एप्लीकेशन है वो डिप्लॉय की है वो दिख रही है आपको। ठीक है। अब मैं इस जो मेरी पाइपलाइन है इसमें एक स्टेप और मैं ऐड करूँगा, जिसमें मैं करूँगा कि जो मेरी प्रोडक्शन की जो वेबसाइट है, जो प्रोडक्शन में डिप्लॉय हुई है वेबसाइट, उसको मैं टेस्ट करना चाहूँगा। थर्ड पार्टी जो मेरे टेस्ट साइटें हैं उनके थ्रू मैं टेस्ट करना चाहूँगा। तो देखिए मैं दिखा देता हूँ। एक घोस्ट इंस्पेक्टर करके एक टूल आता है या वेबसाइट आती है जो आपकी वेबसाइट को चेक करती है कि आपकी जो वेबसाइट है प्रॉपर रन कर रही है कि नहीं, उसकी जो सारी बटन है या जो आपके हाइपर लिंक हैं या जो भी उसका फंडा है, आपका इमेजेस हैं, वो सही से एक्सेस हो रही कि नहीं हो रही।
ये सारी चीज़ें वो चेक कर सकते हो आप घोस्ट इंस्पेक्टर साइट से। तो मैंने इस साइट में एक फ्री अकाउंट बना रखा है आपको ये लैब दिखाने के लिए। अब चलिए मैं अपने इस पाइपलाइन में एक स्टेज और ऐड करूँगा, टेस्ट स्टेज, और उस स्टेज में अपने प्रोडक्शन जो प्रोडक्शन इन्वायरमेंट है उसकी जो वेबसाइट है उसको टेस्ट करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, जो मेरा घोस्ट इंस्पेक्टर साइट है इसमें मैं एक टेस्ट क्रिएट कर लेता हूँ। तो टेस्ट का नेम मैं दे देता हूँ प्रोडक्शन वेबसाइट, और उसका यूआरएल प्रोडक्शन का जो साइट का यूआरएल है वो यहाँ से कॉपी कर लीजिए और वो यहाँ पे आप मेंशन कर दीजिएगा प्रोडक्शन का यूआरएल। ठीक है, तो ये मैंने प्रोडक्शन जो मेरी प्रोडक्शन जो बिनी स्टॉक है उसका यूआरएल मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है और उसको क्रिएट कर दिया है। तो मेरा एक टेस्ट क्रिएट हो गया। ये देखिए प्रोडक्शन वेबसाइट का उसका यूआरएल ये आ गया है। अब चलिए मैं अपने कोड पाइपलाइन में चलता हूँ और इसमें मैं एक स्टेज और ऐड करता हूँ। तो मैं यहाँ पे एडिट में जाता हूँ। अब मुझे सबसे लास्ट में वो स्टेज ऐड करनी पड़ेगी क्योंकि जो डिप्लॉय हो जाए मेरा प्रोडक्शन में उसके बाद ही टेस्ट केस रन करेगा। तो मैं यहाँ पे ऐड स्टेज करता हूँ और स्टेज का नाम मैं दे देता हूँ टेस्ट प्रोडक्शन वेबसाइट। अब देखिए मेरा एक स्टेज ऐड हो गया, लेकिन अभी इसमें कोई एक्शन डिफाइन नहीं किया मैंने। तो ऐड एक्शन में मैं क्लिक करता हूँ, एक्शन नेम में दे दिया टेस्टिंग प्रोडक्शन साइट। एक्शन पैडर में जाएंगे तो देखिए मैंने मैनुअल अप्रूवल हो गया है। और यहाँ पे जब सबसे लास्ट में जाएंगे तो देखिए टेस्ट केस आएगा। टेस्ट केस में आपका ये देखिए घोस्ट इंस्पेक्टर आ रहा है, तो इसको आप सेलेक्ट करेंगे घोस्ट इंस्पेक्टर को। इनपुट आर्टिफैक्ट में आप सोर्स आर्टिफैक्ट ही आ रहा है उसको सेलेक्ट कर लेंगे एंड कनेक्ट टू घोस्ट इंस्पेक्टर यूआई टेस्टिंग में क्लिक करेंगे। तो देखिए जो आपने टेस्ट बनाया था टेस्ट केस वो यहाँ पे आपको दिखेगा प्रोडक्शन वेबसाइट, क्योंकि मेरे सेम ब्राउज़र में मेरा लॉगिन है इसलिए उसने डिटेक्ट कर लिया है। तो मैं इसको सेलेक्ट कर लूँगा प्रोडक्शन वेबसाइट जो मैंने अभी बनाया था आपके सामने। यहाँ पे ये देखिए घोस्ट इंस्पेक्टर में वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। मैं फिर से दिखा देता हूँ आपको कैंसिल करके। ऐड टेस्ट एनवायरनमेंट, यहाँ पे मैं करता हूँ टेस्टिंग प्रोडक्शन साइट एंड यहाँ पे मैं गया टेस्ट स्टेज में घोस्ट इंस्पेक्टर यूआई टेस्टिंग में गया एंड यहाँ पे मैंने सोर्स आर्टिफैक्ट सेलेक्ट किया कनेक्ट टू घोस्ट, और यहाँ पे प्रोडक्शन वेबसाइट आ रहा है इसको मैंने इंटीग्रेट कर दिया। इंटीग्रेट कर दिया एंड आफ्टर दैट कंफर्म। तो आपका बस क्या होना चाहिए, सेम ही ब्राउज़र में पहले आपको एक बार लॉगिन करना होगा उस घोस्ट वेबसाइट को, तो ईजिली आप इंटीग्रेट कर सकते हैं जो थर्ड पार्टी आपका टेस्ट साइट है उसको अपने कोड पाइपलाइन के साथ। तो देखिए मेरा इंटीग्रेट हो गया। उसके बाद मैं इसको डन कर देता हूँ एंड इस स्टेज को मैं डन कर देता हूँ एंड सेव एंड अगेन सेव। तो मेरी जो पाइपलाइन है वो रेडी हो गई। अब इसमें देखिए 5 स्टेज आ गए। पहला सोर्स स्टेज, दूसरा डिप्लॉय इन डेमो स्टेज, तीसरा जो स्टेज है मैनुअल अप्रूवल, चौथा जो स्टेज है प्रोडक्शन डिप्लॉय इन द प्रोडक्शन स्टेज, एंड जो लास्ट स्टेज है टेस्ट ऑफ द प्रोडक्शन स्टेज, जो प्रोडक्शन वेबसाइट जो बनेगी उसको टेस्ट करना। तो चलिए अब मैं इस पाइपलाइन को ट्रिगर करता हूँ। ट्रिगर मैं यहाँ से भी कर सकता हूँ रिलीज चेंजेस से, या मैं जैसे ही अपने सोर्स कोड में कोई चेंजेस करूँगा वैसे मेरी पाइपलाइन ट्रिगर कर जाएगी। तो चलिए मैं सोर्स कोड में कोई चेंजेस करता हूँ। तो बिट बकेट में आता हूँ और ये मेरी index.js फाइल है। इस फाइल को मैं चेंज करता हूँ एडिट में जाके, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ फॉर प्रोडक्शन इन्वायरमेंट, और इसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ विथ घोस्ट इंस्पेक्टर टेस्टिंग। मैंने ये ऐड किया
एंड इसको मैं कमिट कर देता हूँ। जैसे ही कमिट करूँगा मेरी पाइपलाइन ट्रिगर कर जाएगी। मैंने इसको कमिट किया तो देखिए मैंने सोर्स कोड को चेंजेस कर लिए हैं। अब सोर्स कोड मेरा चेंज हो गया है। मैंने ये ऐड किया विथ घोस्ट इंस्पेक्टर टेस्टिंग, इतना मैंने ऐड किया है। तो देखिए मेरी पाइपलाइन यहाँ पे ट्रिगर कर गई होगी। मेरा सोर्स स्टेज मेरा सक्सेसफुल रन हो गया है। अब मेरा दूसरा स्टेज रन कर रहा है, ये देखिए यहाँ पे भी, जिसमें डेमो स्टेज में मेरी एप्लीकेशन जो है, जो चेंजेस हैं वो डिप्लॉय हो रहे हैं। तो जैसे ही डेमो स्टेज मेरा कंप्लीट होगा, मेरे डेमो स्टेज में जो डेमो का यूआरएल मैं एक्सेस करके दिखाऊंगा उसमें आपको रिफ्लेक्ट दिखेगा, उसमें चेंजेस आपको रिफ्लेक्ट दिख जाएंगे। उसके बाद मुझे मैनुअल अप्रूवल करना पड़ेगा। उसके बाद मेरा एप्लीकेशन प्रोडक्शन में डिप्लॉय होगी और उसके बाद ये टेस्ट का जो स्टेज है वो मेरा रन करेगा। तो देखिए मेरा डेमो जो डिप्लॉय डेमो स्टेज है वो मेरा सक्सेसफुल रन हो गया है। अब मैं देखिए ये यूआरएल है डेमो वाले का, ठीक है। इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए जो चेंजेस हैं वो मुझे दिख रहे हैं, मेरे डेमो स्टेज में चेंजेस रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। लेकिन जो मेरा प्रोडक्शन है अगर मैं उसको रिफ्रेश करता हूँ तो उसमें चेंजेस रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अभी मुझे मैनुअल अप्रूवल की नीड है। देखिए यहाँ पे मैनुअल अप्रूवल पेंडिंग दिखा रहा है। जैसे ही मैनुअल अप्रूवल को अप्रूव करेंगे या रिजेक्ट करेंगे, ये पाइपलाइन फर्दर वर्क करेगी। अगर हमने अप्रूव कर दिया तो हमारा जो कोड है डिप्लॉयमेंट जो प्रोडक्शन स्टेज में डिप्लॉय हो जाएगा। अगर मैंने यहाँ पे डिनाई कर दिया अप्रूवल तो यहाँ पे ही पाइपलाइन मेरी स्टॉप हो जाएगी। तो चलिए मैं इसको अप्रूव करता हूँ। तो अप्रूव करने के लिए जो आपने अप्रूवल आईडी दी थी उसके पास मेल आएगी, तो मैं वो मेल एक्सेस करता हूँ। तो ये देखिए मेरे पास एक मेल आ गई है। तो अगर यहाँ तक आपको डाउट है कैसे मेल आ रही है, कैसे मैनुअल अप्रूवल काम कर रहा है, तो मेरा प्रीवियस लेक्चर देखिए जिसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप इसको आपको समझाया हुआ है। तो ये देखिए मेरे पास मेल आ गई है और इस मेल में लिखा है कि आपकी पाइपलाइन का नेम लिखा है, स्टेज मैनुअल अप्रूवल है, एक्शन का नेम मैनुअल अप्रूवल रिक्वायर्ड, रीजन लिखा हुआ है, और जो आपका इंफॉर्मेशन है प्लीज़ रिव्यू केयरफुली, आई विल बी डिप्लॉय इन द इट विल बी डिप्लॉय इन द प्रोडक्शन एनवायरनमेंट। अगर आपको देखने की क्या चेंजेस हो रहे हैं, क्या चेंजेस होंगे अगर प्रोडक्शन में आप डिप्लॉय करेंगे, तो अगर चेंजेस देखने हैं तो आप इस वाली लिंक को क्लिक करिए। तो अच्छा, तो आपको समझ में आएगा कि अच्छा ये लाइन ऐड हो जाएगी, आपकी ये जो लाइन है इतना एक्स्ट्रा चीज़ ऐड हो जाए, मतलब ये चेंजेस होंगे अगर आप प्रोडक्शन में चेंजेस करना चाहते हैं। ठीक है, तो अगर आपको अप्रूव या रिजेक्ट करना है तो इस वाली लिंक को क्लिक करना है। ये लिंक सीधे आपको AWS लॉगिन पे पहुंचा देगा और वहाँ पे जाके आप अप्रूव या रिजेक्ट कर सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे आएंगे आप, रिव्यू में जाएंगे और लिखेंगे, जो भी आपको कमेंट है लिख सकते हैं। अगर आप चाहें तो रिजेक्ट भी कर सकते हैं। जैसे रिजेक्ट करेंगे तो पाइपलाइन यहीं पे ट्रिगर, मतलब यहीं पे स्टॉप हो जाएगी और आपका फर्दर प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में डिप्लॉय नहीं होगा। तो मैं यहाँ पे अप्रूव कर दे रहा हूँ, ये मैंने अप्रूव किया तो ये देखिए अप्रूव हो गया। अब मैं फिर से अपनी पाइपलाइन में चलता हूँ। तो देखिए मैं पाइपलाइन में आता हूँ और ये देखिए मेरी पाइपलाइन ट्रिगर कर गई है। कौन सा स्टेज? ये मैनुअल अप्रूवल मेरा अप्रूव हो गया है। डिटेल में देखना चाहें तो डिटेल देख सकते हैं, और डिटेल में कमेंट उन्होंने लिए डाला था अप्रूव फ्रॉम माई साइड। तो ये देखिए आपको डिटेल दिख रही है। तो प्रोडक्शन में अब ये डिप्लॉय हो रहा है। तो जो चेंजेस है मैनुअल अप्रूवल के बाद आपके प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में डिप्लॉय हो रहा है, और जैसे ही प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में डिप्लॉय हो जाएगा उसके बाद आपका टेस्ट केस रन करेगा। तो देखिए प्रोडक्शन इन्वायरमेंट भी मेरा डिप्लॉय हो गया सक्सेसफुली। तो सक्सेसफुली डिप्लॉय हो गया मेरे प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में, उसको हम लोग देख लेते हैं। और मेरा नेक्स्ट जो स्टेज है टेस्ट इन्वायरमेंट, जो प्रोडक्शन की जो साइट है उसको टेस्ट करेगा घोस्ट इंस्पेक्टर के थ्रू, वो मेरा स्टेज रनिंग कंडीशन में है। तो चलिए अभी मैं प्रोडक्शन का यूआरएल था, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। तो देखिए मेरा रिफ्लेक्ट प्रोडक्शन के इन्वायरमेंट में दिख रहा है, जो मैंने चेंजेस किए थे वो रिफ्लेक्ट हो रहा है प्रोडक्शन के इन्वायरमेंट में। ठीक है, चलिए मैं पाइपलाइन में चलता हूँ। अब मेरी अभी पाइपलाइन सक्सेसफुल रन करके सारे के सारे स्टेप देखिए, 5 स्टेप ऑलरेडी सब सक्सेसफुल रन हो गई। मेरे टेस्ट प्रोडक्शन वेबसाइट
ये भी स्टेज मेरी सक्सेसफुल रन हो गई, जिसमें क्या हुआ होगा, घोष इंस्पेक्टर ने में जो टेस्ट वेबसाइट का यूआरएल था जो मैंने दिया था उसको टेस्ट किया होगा, उसके सारे फंक्शन चेक किए होंगे कि उसके सारी बटन सही से काम कर रहे हैं कि नहीं, हाइपर लिंक जो भी उसमें आपने टेस्ट करना चाहेंगे वो आप टेस्ट कर सकते हैं। तो आप ऐसे टेस्ट कर सकते हैं कि जो भी आपकी चीज़ें हैं सारी वर्क कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। तो उसका आपको देखिए यहाँ पे आएंगे प्रोडक्शन के डैशबोर्ड में, और देखिए एक टेस्ट हुआ वो भी पास हो गया, आपके पास जो टेस्ट रिजल्ट है वो पास आ गया है। जो जो रिजल्ट फेल आएंगे आपको यहाँ पे दिख जाएंगे कि क्या क्या चीज़ आपकी वेबसाइट में रन नहीं कर रही है प्रॉपरली, वो यहाँ पे आपको लॉग्स दिखेंगे। तो आपने एक टेस्ट किया है वो पास हो गया है, वो आपको यहाँ पे दिख रहा है। सो फ्रेंड, देखा आपने कि कैसे कोड AWS की कोड पाइपलाइन में आप थर्ड पार्टी टेस्ट जो टूल हैं, टेस्ट साइट हैं, उनको कैसे इंटीग्रेट करते हैं। सो फिलहाल इस लेक्चर में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, और एक रिक्वेस्ट है जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ 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 उसे सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।